स्वामी जी के चरणों में नमस्कार करते हुए, सभी वेद के ऋषियों का स्मरण करते हुए आइए हम अपना वैदिक गणित क्षेत्र के परिवेश में एक कदम और आगे चलें। वैदिक गणित जो है वो देवनागरी वर्णमाला में संकलित की हुई व्यवस्था है। वैदिक गणित के सूत्र देवनागरी में संकलित है, व्यवस्थित है। इसलिए सर्वप्रथम हमें देवनागरी वर्णमाला को जानना होगा। और देवनागरी वर्णमाला एक शब्द भी है और देवनागरी वर्णमाला एक स्थापत्य है। इसलिए देवनागरी वर्णमाला दो शब्दों के एक व्यवस्था में बहुत कुछ दिया हुआ है। तो देवनागरी वर्णमाला के बारे में हमें कुछ जानना होगा। इन दो शब्दों के अंदर जो संकलित किया हुआ है उसे जानना होगा। उससे पहले हम ये जान लें कि देवनागरी वर्णमाला एक स्वरों की व्यवस्था है और व्यंजनों की व्यवस्था है। पहला स्वर आ है और पहला व्यंजन का है। हमने कल देखा कि गणित सूत्र में पहला वर्ण जो लिया गया वो ये छठा स्वर लिया गया है। और पहला सूत्र एका अधिकेन पूर्वेन, इसमें जो प्रथम शब्द एका अधिकेन है, इसका जो प्रथम वर्ण है वो ये छठा स्वर है। और जो दूसरा वर्ण है वो का, ये प्रथम व्यंजन है। अब ये प्रश्न तो मन में रहेगा ही और रहना भी चाहिए कि हमने छठे स्वर से क्यों प्रारंभ किया। इसके लिए हम कह सकते हैं कि गीता में श्री भगवान कृष्ण ने इन वर्णमाला के अक्षरों के संबंध में ये कहा है कि अक्षराणाम आकारो अस्मि। अक्षरों में मैं आकार हूँ। भगवान स्वयं विष्णु का अवतार हैं। इसलिए ये 6 अंक की व्यवस्था के अनुसार बता रहे हैं कि मैं तो पहला अक्षर हूँ। इसलिए छठे स्वर को प्रथम में लेने के आधार को कि हमें 6 से प्रारंभ करना है, इस बारे में और भी आगे जानेंगे। पर यहाँ पर केवल यही कि हमने प्रथम वर्ण छठा स्वर लिया और दूसरा हमने का पहला व्यंजन लिया। ये बात जब हम जान लेंगे तो आज हम देखते हैं कि एका अधिकेन जो सूत्र है, इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ जो है वो बनता है एक अधिक पूर्व से। हमें एक आगे चलना है। एक से अगर आगे चलेंगे तो 1 + 1 2 होगा। और अगर हम ये देखें कि 1 से पूर्व क्या है तो हम 0 से 1 में जा रहे हैं। ये व्यवस्था कि अगर सूर्य पूर्व की तरफ है और हमें इससे आगे उत्तर की तरफ जाना है तो पूर्व के जो दिव्य अंक व्यवस्था है वो 21 है और यहाँ की व्यवस्था